जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस, और आज हम आपके लिए विशेष वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग तैयारी कर रहे हो, और ये जो वीडियो है, मेडिकल के बाद जैसे आपका फाइनल रिजल्ट दिसंबर में आने का चल रहा है। जैसे आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो आपको एक फॉर्म भर के अति आवश्यक जरूरी लाना होगा। ये अनुप्रमाणन फॉर्म है, और इसमें क्या क्या जानकारी, ये किस लिए भरा जाता है, इस वीडियो को आप प्रॉपर देखोगे। और ये कहाँ से मिलेगा, कहाँ किसके सिग्नेचर करना है, कैसे भर के लाना, इसमें हम पूरा आपको बताएंगे। और ये क्यों भरवाया जाता है, तो इसकी चेतावनी आप देख लीजिए। पहले नंबर पे आप देख रहे होंगे, अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना। मतलब आपको कोई असत्य जानकारी नहीं देना और कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाना भी नहीं। ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकता है। अगर आप कोई जानकारी छुपाते हो तो आपको, जो आप नौकरी के लिए जा रहे हो, उसके अधीन आपको अनुपयुक्त ठहराया जा सकता है। नंबर 2 में आप देख रहे हो, यदि इस फॉर्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया गया, अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है, या उसे बंदी बनाया जाता है, अथवा उस पर जुर्माना किया जाता है, या उसे दोष सिद्ध पाया जाता है, अथवा उसे विवर्जित किया जाता है, या दोष मुक्त किया जाता है, तो ब्यौरे यथास्थिति राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को जिसे अनुप्रमाणन फॉर्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सूचित किया जाना चाहिए। अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है। अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह अपने मामले का ब्यौरा प्रस्तुत करें, जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था आदि। भले ही मामले अंतिम रूप से प्रतिवेदित कर गए हों, खात्मा वापस ले लिए गए हों, या उनमें अंतिम दोष मुक्त हो गए हों, यह समझौता कर लिया गया हो। मतलब आपको पूरी जानकारी भरनी है। नंबर 3 में क्या कहा गया है, यदि ये तथ्य कि अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी दी गई है, या ये कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई अपना दोष, केस या कुछ छुपाया है, और इस दौरान अगर नौकरी के दौरान आपके केस ओपन रीओपन हो जाता है, तो आपकी जो सेवाएं हैं वो समाप्त की जा सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या आपको भरना है, नंबर 1, पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में तथा कुल नेम। आपका जो नाम है, उपनेम है, मतलब जो जोड़ा हो, घटाया हो, जैसे हम लोकेंद्र सिंह है, आंगे चौहान, कुशवाहा, जो भी है वो सब आपको भरना है। आप दूसरे नंबर में देख रहे हो, वर्तमान पूरा पता, अर्थात गांव, थाना, जिला या घर क्रमांक, गली, सड़क, नगर, और आपका गांव का क्या नाम है, आपकी तहसील कौन पड़ती है, थाना कौन पड़ता है, जिला कौन है, गली कौन है, दूसरे नंबर में ये भरना है। तीसरा का नंबर है घर का पूरा पता। जैसे आप जो भी लिफाफे जैसे फॉर्म भरते होगे, घर का पूरा पता अर्थात ग्राम, थाना, जिला, घर का क्रमांक, गली, मार्ग, सड़क तथा नगर, और जिला मुख्यालय का नाम, राज्य जिसमें अथवा स्थित हो। खा नंबर मूलतः पाकिस्तान के निवासी हो, तो अगर आप पाकिस्तान के निवासी हैं तो उसके लिए है, उस देश में आपका पता था, भारतीय संघ में प्रवेश। अब 4 नंबर में क्या है, निवास अवधियों सहित उन स्थानों का ब्यौरा जहां पर पिछले 5 वर्षों के दौरान एक व्यक्ति 1 वर्ष से अधिक समय तक यहाँ रहे हो। विदेश जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो, ये विदेश में अगर कोई रहता है उसके लिए है। 6, पिता की पूरी जानकारी, पूरा नाम, उपनेम, वर्तमान डाक पता, घर के स्थायी पता, व्यवसाय, पिताजी क्या करते हैं, यदि किसी सेवा में है तो उनका पदनाम और कार्यालय का नाम, ये 5 नंबर में बताया गया। अगर हम 6 नाम की नंबर 6 की बात करें, नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता, पिता, माता, पत्नी, पति, उम्मीदवार, पति पत्नी का जन्म स्थान, 6 नंबर में आपको ये भरना है। अगर हम 7 नंबर की बात करें, जहां पे आप 7 नंबर देख रहे हो, जन्म तारीख, वर्तमान आयु, मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने में, 7 नंबर में आपको ये भरनी है।
8 नंबर में अगर बात करें, जन्म स्थान, जिला, राज्य, ये आपको अपना भरना है। जिसमें वो स्थित हो, वह जिला जहाँ पे राज्य के आप निवासी हो। 9 में आपका धर्म, खा नंबर में यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य हैं तो हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। और यदि आपका उत्तर हाँ है तो उसको जाति, अगर आप हाँ में कर रहे हैं तो अपनी जाति का उल्लेख कीजिए। नंबर 10 में क्या कहा गया, शैक्षणिक अर्हताएं। वर्ष सहित उन स्थानों का नाम दर्ज कीजिए जहाँ पे आपने, कहने का मतलब शैक्षणिक योग्यताओं का बारे में बात की गई है। विद्यालय, महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता, प्रवेश की तारीख, महाविद्यालय छोड़ने की तारीख, उत्तीर्ण वर्ष। 11 नंबर में यदि आप कभी नियोजित रहे हों, अगर आप किसी जॉब में हैं तो उसका पूरा पता आपको लिखना है। 12 नंबर में क्या है, क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है, क्या आप कभी निरुद्ध किए गए हैं और आपसे मुकाचला लिया गया है, आप पर जुर्माना किया गया है। ये 12 नंबर ये है कि जब आप पे कोई मुकदमा चलाया गया है तब आपके लिए। खा नंबर क्या है, क्या इस अनुप्रमाण फॉर्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षण प्रतिष्ठित संस्थान में आपके द्वारा विरुद्ध कोई मामला लंबित है अथवा पूछे गए प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हाँ में है तो आपको अनुप्रमाण फॉर्म को भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरोध, जुर्माना, दोषित तथा दंडादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फॉर्म को भरते समय न्यायालय, विश्वविद्यालय, शैक्षण प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए। इस जानकारी को अतिरिक्त जहां लागू हो वहां निम्नलिखित ब्यौरा दें। ये आपको कॉलम दिए गए हैं, आप जो भी मुकदमा आप पे चलाया गया, और जैसे आप स्कूल में हैं, जैसे इसमें दिया गया है स्कूल, विद्यालय, कहीं पे भी आपको मुकदमा चलाया गया तो आप उसका कौन सा चलाया गया उस पे। गा नंबर क्या आप किसी ऐसे संगम या संगठन जो सरकार के विरुद्ध घोषित किया गया था अथवा किया गया है के सदस्य हैं या उससे नियोजित रहे हैं? यदि ऐसा हो तो पूर्ण विशिष्ट जैसे संगम, संगठन का नाम, सदस्यता और संबंधित कालावधि, अवधि इत्यादि का वर्णन करें। अब टिप्पणी, अभ्यर्थी इस अनुप्रमाण फॉर्म का ऊपर दी गई चेतावनी नोट करें। जब आप इसको पूरा फॉर्म को भर लें तो एक बार चेतावनी को, उम्मीदवार के हस्ताक्षर, तारीख और स्थान। 13 नंबर में आपके मोहल्ले के ऐसे दो उत्तरदायी, मतलब दो आपके ऐसे व्यक्ति जो सम्मानित हो, वरिष्ठ हो, उसके लिए। अब आगे दिया गया, मैं प्रमाणित करता हूं कि पूर्ववर्ती जानकारी जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है सही और पूर्ण है। मैं ऐसी कहीं भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूं जिसके कारण शासन के अधीन नियोजन पाए जाने के लिए मेरी उपयुक्तता छेड़ होती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि उपयुक्त जानकारी किसी सहारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाए तो नियुक्त प्रतिकारी को बिना सूचना दिए या बिना कारण बताए मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जाए, समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी नहीं होगा। ये आपको, आप एक बार इसको भरते समय बिल्कुल, और उम्मीदवार के हस्ताक्षर हैं। 4 नंबर। 5 नंबर, पहचान प्रमाण पत्र निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक के हस्ताक्षर होना चाहिए। केंद्रीय या राज्य शासन के राजपत्र अधिकारी। नंबर 2, सांसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट या अधिकारी हो, तहसीलदार या नायब या उप तहसीलदार जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्रतिकृत हो, शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य प्रमुख, मतलब आप किसी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ पे, खंड विकास अधिकारी, 7 पोस्ट मास्टर, पंचायत निरीक्षक। मैं प्रमाणित किया जाता हूँ कि श्रीमती कुमारी, पिता का नाम, मोहल्ले, वर्ष से जानता हूँ तथा उसके द्वारा दिए गए ब्यौरे जहाँ मुझे पता है, मेरा विश्वास है। स्थान, तारीख, हस्ताक्षर और
कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। ये जो नीचे है कार्यालय द्वारा, तो ये अनप्रमाणम फॉर्म है जो आपको घर से भर के ले जाना है। इसमें हमने आपको बताया है। अगर आप लोग कहोगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम अपने पूरे नाम से या किसी लड़के का भर के प्रॉपर दूसरे वीडियो में बता देंगे। इस प्रकार का ये अनप्रमाण फॉर्म है जो आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको ऐसी जानकारी हम देते रहते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।